जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब्जेक्ट है जो बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है आज का। क्या? एक उम्मीद के सहारे कई बार हम जीवन जीते हैं और कई बार वो उम्मीद जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन वो हमारी उम्मीद कभी पूर्ण नहीं होती। क्या उसका कारण भी हमारे ग्रहों से जुड़ा हुआ है? क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा ग्रहण अभिशाप लगा था कि हमारा पूरा जीवन निकल गया और हमारा वो काम बना ही नहीं? आइए इस मार्मिक सब्जेक्ट पर आज की चर्चा करेंगे। उससे पहले आज का हम पंचांग बता दें। 7 नवंबर सन 2023 दिन मंगलवार, संवत 2080, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज दशमी है, नक्षत्र मघा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। हम उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहे हैं। कई बार हम किसी किराए के मकान में रहते हैं और हम उम्मीद लगाते हैं, सभी लगाते हैं और लगानी चाहिए, कि हम अपना मकान बनाएंगे और हम अपने मकान में बहुत अच्छे से रहेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन ये उम्मीद सजते सजते हमारे 10 साल निकल जाते हैं, 20 साल निकल जाते हैं, 30 साल निकल जाते हैं और किसी की तो जिंदगी ही निकल जाती है। वो व्यक्ति संसार से चला भी जाता है। ऐसे ही कई बार हम उम्मीद सजाते हैं, हमारे पास पैसा हो, हम ये सामान खरीद करके लाएं, हम ऐसे ज़िंदगी जिएं, हम ऐसे लोगों को बांटें, हम ऐसे दुनिया की सेवा करें, हम ऐसे परोपकार करें, हम पे पैसा हो, हम अनाथाश्रम बनवाएं, हम मंदिर का निर्माण करवाएं, हम ऐसा करवाएं, हम वैसा करवाएं। लेकिन ऐसा और वैसा करने का वो मौका आता ही नहीं। बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है। कई बार वो अवसर मिलते हैं कि हमें लगता है कि वो समय आ गया है, अब हम ये काम कर पाएंगे। कौन सा? जो हम उम्मीद लगाए बैठे हैं वर्षों से। लेकिन अचानक वो मौका आते आते भी कई बार हमारे हाथ से छिन जाता है। मन दुखता है, लेकिन मन तो वही है ना। फिर मन कल्पना करता है कि कोई बात नहीं, तब करेंगे, ऐसा तब होगा। सर के बाल सारे सफ़ेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, आंखें डबडबा जाती हैं और फिर तो ज़िंदगी जीने का मानो मन सा ही नहीं करता। आखिरकार ऐसा क्या हमने अपराध किया है कि जो वर्षों से सोची समझी तमन्ना, उम्मीद, आशा हमारी पूर्ण नहीं होती? आइए देखो साधकों, ग्रह अपना खेल दिखाते हैं। हमारा प्रारब्ध, हमारे प्रारब्ध के संचित पाप खेल दिखाते हैं। ये शरीर छूट जाता है, नया शरीर धारण करता है, लेकिन आत्मा वही है। उस शरीर से उस समय में जो भी अपराध हुए होते हैं, वो चुकाते चुकाते जीवन निकल जाता है। जैसे हमने कर्जा लिया हो और हमारी उतनी कमाई ना हो रही हो कि हम वो कर्ज उतार पाएँ। कभी उसके ब्याज के पैसों में किस्त पूरी हो जाती है, तो कभी दे नहीं पाते, भाव कि हम वो कर्ज उतार ही नहीं पाते। ऐसे ही हमारे प्रारब्ध का कोई संचित बुरा कर्म जरूर है, जो हम अपने मन की, जो छोटी छोटी भी कुछ लोगों की तो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती, बड़ी तो छोड़ दीजिए, साहब हम बंगला बनाएंगे, हम ऐसे रहेंगे, हम साहब राजा बन जाएंगे, हम साहब ऐसा करेंगे, वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन कई बार छोटी छोटी खुशियां तलाशने से भी हम लोगों को नहीं मिलती। छोटी छोटी खुशियां। दीपावली आती है, साहब दिए सजाएंगे, मन में दीप जलेंगे, साहब वो दिवाली आती नहीं, साहब वो बात बनती नहीं। प्रारब्ध का कर्म बिगड़ा हुआ है, ध्यान रख लेना हमारी इस बात को। आपकी जन्म पत्रिका का भाग्य भाव निश्चित रूप से कमजोर है। आपकी हथेली की भाग्य विधायिनी रेखा और आपकी हथेली के बृहस्पति, सूर्य आदि निश्चित कमजोर हैं। सोचने में किसी का कुछ नहीं जाता, ख्वाब देखने में कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन पूरे होने में जीवन लग जाता है।
और कई बार कुछ लोग मुंह से निकालते बाद में वो चीज पूरी हो जाती है, सोचते बाद में वो चीज उन्हें मिल जाती है। तो ये सब अपने अपने भाग्य का खेल तो है, कहीं ना कहीं भाग्य तो है, भाग्य तो है साहब, इसे आप नहीं कर सकते, झुटला नहीं सकते कि भाग्य भाग्य कुछ नहीं होता। मेहनत क्या लोग करते नहीं? क्या आप लोग मेहनत नहीं करते? जिनकी खुशियां पूरी नहीं होती या जिनके जो भी चीजें हैं वो पूरी नहीं होती, क्या वो लोग मेहनत नहीं करते? मेहनत सब करते हैं, कोई थोड़ी कोई ज्यादा, अपने अपने हिसाब से सब मेहनत करते हैं। लेकिन किसी को बिना मेहनत का भी फल मिल जाता, मिलने को किसी को मिले, अशरफियों का बैग भरा हुआ मिल जाता। ऐਵੇਂ ही पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए भी 20 30 50 रुपए की लॉटरी किसी के कहने से खरीद ली, जैकपॉट निकल जाता साहब। जिसको मिले तो बिन मांगे मिल जाता। कहते हैं ना, वो भीख वाली बात है, दिमाग में नहीं चढ़ रही, मांगे मिले ना भीख, है ना, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, वो वाली बात कई बार हो जाती है। तो देखो, इस सब से बचने का एक रास्ता है, आप मंत्र साधना को बढ़ाओ। अब बहुत लोग तो इतने भटक रहे हैं, उन्हें यही मालूम नहीं है कि हम मंत्र साधना कैसे करें, उन्हें यही मालूम नहीं है हम पूजा कैसे करें, उन्हें विश्वास ही नहीं है कि भगवान भी है। जब कुबुद्धि आती है तो इतनी आती है कि भगवान को मानने से भी बुद्धि इनकार कर देती है कि है कुछ नहीं है, भगवान वगैरह कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा पूजा पाठ में, मैंने बहुत पूजा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो बुद्धि प्रचंड अवस्था में आकर के आपको लूट लेती है, आपको कुछ करने ही नहीं देती है। तो देखो, मन को समझाओ कि भैया कुछ बड़ा प्रारब्ध हमसे गलत गड़बड़ है, अब इसके लिए हमें किसी विशेष मंत्र की आवश्यकता है, हम गुरुदीक्षा लें और गुरुदीक्षा लेकर के अच्छे से अपनी मंत्र साधना को करना। आप 40 दिन की जो हमारे बच्चे साधना कर रहे हैं, आपके हमने कान पकड़ा हुआ है, आपको पीछे नहीं हटने देंगे, आपसे हम साधना करा ही लेंगे। और देखो, ध्यान रखना, अपने अपनी धन से ही अपनी जेब भरती है, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से ही अपना कर्म निखरता। तो आप जो ये 40 दिन की आप कोई जो भी हम बीच बीच में कोई मंत्र सिद्धि की कुछ बता देते हैं 30 त्योहार पे, आज इस मंत्र को पढ़ लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये आपका खजाना भर रहे हैं हम। आप आज हम आपको ये बात बता रहे हैं, आपको महसूस होगा, आज नहीं होगा। बहुत लोगों को आलस्य आ रहा है, अरे क्या कर लिया हमने 40 दिन का संकल्प लेके। भैया, अरे आपने बहुत अच्छा किया है, आपके कोई प्रारब्ध अच्छा है जो आप भगवान की डोर पकड़ के आगे बढ़ रहे हो। आप देख लेना, आप ऐसे ही एक बार हमें अपना मास्टर समझें, अपनी बात को, हमारी बात को मानते रहिए, आप देख लेना, आप नुकसान में नहीं रहोगे, आप बहुत बड़े फायदे में चले जाओगे। साधना कभी निष्फल नहीं जाती। इसलिए आज भटकाव की जिंदगी बहुत लोग जी रहे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भटकाव की जिंदगी में जीवन को यापन कर रहे हैं, बिन उद्देश्य के जीवन को यापन कर रहे हैं। कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, रात को सोते हैं, कोई समय उठने का नहीं है, कोई समय जागने का नहीं है, कोई समय कुछ करने का नहीं है। ऐसे बहुत लोग हैं। और ऐसे भी बहुत लोग हैं, जिंदगी की रफ्तार में बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए जिंदगी को उन्नतशाली बनाने के लिए सनातन धर्म में जो आध्यात्मिक शक्ति है, यह आध्यात्मिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। बस आपको सही तरीके से वो उपाय, वो मंत्र, वो साधना करनी आ जाए और आपको एक सही गाइड मिल जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। बच्चा किताबों को पढ़ सकता है, लेकिन अच्छा टीचर मिल जाए ना पढ़ाने वाला, तो बच्चा 4 चांद लगा देता है। तो एक गुरु, एक गाइड, एक पथ प्रदर्शक यदि भाग्य से हमें सही मिल जाए, तो वास्तव में हम अपने जीवन को बदलते देर नहीं लग सकती। हमारे भाग्य में, हमने कहा ना कि कोई आपका काम नहीं बनता, आपकी कोई खुशी पूरी नहीं होती, उम्मीदें झुठला जाती हैं। क्यों? प्रारब्ध कमजोर है, प्रारब्ध सही नहीं है। कितना भी प्रारब्ध कमजोर हो, उस प्रारब्ध को बलवान बनाया जा सकता है। बहुत लोग कह देते हैं, अरे जो भाग्य में लिखा है वो तो अमिट है, उसे कौन मिटा सकता है। ऐसा 99% लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव हमें हिम्मत दिया करते थे और हम आपको हिम्मत देते हैं, भाग्य के लेख को मिटाया जा सकता है, लेकिन तरीका और समय उसके लिए होना चाहिए। अब भाग्य के लेख को मिटाएं हम जाकर के जिंदगी की अंतिम सांस में, तो कोई फायदा नहीं है। समय रहते जागना होता, समय रहते जाग जाइए, समय रहते चेत जाइए, समय रहते कर लीजिए, तो बात बनती है ना।
अब सर्दी खाने के बाद उपचार करेंगे तो दिक्कत होगी, मकान टूटने के बाद उसकी मरम्मत करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या है, जेब कटने के बाद साहब हाथ रख के यहाँ पे चलेंगे तो फ़ायदा क्या है ना। जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावत का होता है, तो वो वाली बात है ना। इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ऐसे अच्छे अच्छे उपाय हैं, ऐसी अच्छी अच्छी पूजाएं हैं, ऐसी अच्छी अच्छी साधनाएं हैं, जिन लोगों को ये लगता है हमारा कभी कोई काम नहीं बना, हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, हम हमेशा निराशा में जीवन जिए हैं, आप हमारे कहने से भगवान की डोर पकड़िए, अच्छे किसी पथ प्रदर्शक से गुरुदीक्षा लीजिएगा और आगे मंत्र साधना में बढ़िए। ये ग्रह, चांद, सितारे ये सब आपके वशीभूत हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में कमाल हो जाएगा। ठीक है, चलो आप सब जुड़ते हैं भगवती से। हे भगवती, हे जगजननी, जितने भी बच्चे साधक हमें सुन रहे हैं सभी की कामनाएं पूर्ण करें, सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें। आइए ध्यान करें भगवती इंद्राक्षी दुर्गा का। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, इस छोटे से प्लेटफॉर्म से हम आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। आप अच्छे से जुड़े रहिएगा, स्वयं भी जुड़ें, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। 40 दिन की जब साधना आप लोगों की पूर्ण हो जाएगी, हमारे जो नए दर्शक हैं वो शायद 40 दिन वाली बात अभी नहीं समझ रहे होंगे। हमने एक 40 दिन की साधना करवाई है जो चल रही है। करीब 10,000 फैमिली, परिवार उस साधना को कर रहे हैं। देवउठनी एकादशी तक वो साधना रहेगी। उसके बाद उसका यज्ञ किया जाएगा और जिन लोगों ने कुछ लेट शुरू की थी, इसलिए हम 1 सप्ताह डिले करके उसका यज्ञ करेंगे ताकि उस यज्ञ का सभी को लाभ पहुंचे। आगामी जो साधनाएं रहेंगी या जो बातें रहेंगी उसके लिए बढ़ चढ़ करके भाग लेना। जिंदगी में जब पूजा से, भक्ति से मन उठने लगे तो समझ जाना जिंदगी के सबसे कमजोर दिन प्रारंभ हो गए हैं। ध्यान रखना, अच्छी बातों से जब हम दूर भागने लगते हैं ना तो समझ जाना बुरा वक्त का कब्जा हमारे ऊपर हो चुका है, बुरा वक्त अपना आधिपत्य हमारे ऊपर जमा चुका है। इसलिए सावधान रहना, कभी भी गलत चीज़ों को अपने मन के ऊपर, शरीर के ऊपर बेटा हावी मत होने देना। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का,
इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।